मंगल भवन मंगल हारी, द्रबाहु सुदशरथ वज्र विहारी। अरुण नयन भ्रकुटी कुटिल, चितवत नृपन सकोप रामा। चितवत नृपन सकोप, मनहु मत गज गन निरखी। सिंह किशोरहि चोप सियावरी, राम जय जय राम। उनके नेत्र लाल और वोहें टेढ़ी हो गईं और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मत वाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। खरे भरु देखी विकल पुर नारी, सब मिली देहि महीपन गारी। तेहि अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आयऊ भृगुकुल कमल पतंगा। खलबली देखकर जनकपुरी की स्त्रियां व्याकुल हो गईं और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। उसी मौके पर शिवजी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। देखी महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लबा लुकाने। गोरी शरीर भूति भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर लुक छिप गए हों। गोरे शरीर पर विभूति भस्म बड़ी फव रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। शीस जटा शशि वदनु सुहावा, रिस वस कछुक अरुण होई आवा। भ्रकुटी कुटिल नयन रिस राते, सहजहु चितवत मनहु रिसाते। सिर पर जटा है, सुंदर मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो आया है। बोहें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल हैं। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं। वृषभ कंध उर बाहु विशाला, चारु जने उमाल मृग छाला। कटी मुनि वसन तूने दुई बांधे, धनुसर कर कुठारु कल कांधे। वैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल हैं। सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए, माला पहने और मृग चर्म लिए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र वलकल और 2 तरकस बांधे हैं। हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हैं। शांत वे सुकरनी कठिन, वरनी न जाई स्वरूप रामा। वरनी न जाई स्वरूप, धरी मुनि तनु जनु वीर रसू। आयऊ जह सब भूप सियावरी, राम जय जय राम। शांत वेश है परंतु करनी बहुत कठोर है। स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो वीर रस ही मुनि का शरीर धारण करके जहाँ सब राजा लोग हैं वहाँ आ गया हो। देखत भृगुपति वे सुकराला, उठे सकल भय विकल भुआला। पितु समेत कही कही निज नामा,
लगे करन सब दंड प्रणामा। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठ खड़े हुए और पिता सहित अपना नाम कह कह कर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। जेहि सुभाए चित वही तू जाने, सो जानई जनु आई खुटानी। जनक बहोरी आई सिरुनावा, सिय बोलाई प्रणाम करावा। परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। आशीष दीन सखी हर सानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्रु मिले पुनियाई, पद सरोज मेले दो भाई। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियां हर्षित हुईं और वहां अब अधिक देर ठहरना ठीक न समझकर वे सयानी सखियां उनको अपनी मंडली में ले गईं। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। राम लखनु दशरथ के ढोटा, दीनी आशीष देखी भल जोटा। राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप पार मारे मद मोचन। विश्वामित्र जी ने कहा, ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मद को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित स्तंभित हो गए।